लीग फुटबॉल वापस आ रही है, पर कुछ की प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस नहीं आ पाएंगे। बिकॉज मुझे तो लग रहा है कि इंटरनेशनल ब्रेक में नहीं, वो एक WWE के ट्रेनिंग कैंप में चले गए थे। बिकॉज हर टीम में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं तरुण, ऑडियंस को बताते हैं बड़े क्लब्स में कौन सी मेजर इंजरीज हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम चेल्सी तरुण। चेल्सी में पाल्मर जो उनका मेन मिडफील्डर है वो इंजर्ड है। कह रहे हैं कि आई थिंक उसको टो इंजरी हुई है और दिसंबर अर्ली में वो वापस आएगा। तो अभी तो वो आउट ही लग रहा है। उसके बाद हम क्रिस्टल पैलेस पे आते हैं। उनका मेन कैप्टन गेही although they are saying it's doubtful but he's still injured और देखते हैं कि वो कितना गेम। यार वो तो मतलब बड़े बड़े क्लब्स मांग रहे हैं उस बंदे को भी। अगर मेन प्लेयर जो क्रिस्टल पैलेस का वही इंजर्ड है, देखना बनेगा उनकी भी टीम के साथ क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं तरुण, लिवरपूल की इंजरी लिस्ट काफी लंबी है क्योंकि विट्स बाहर हो चुका है। ब्रैडली जो उनका राइट बैक है वो बाहर है, जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। और फ्रिम्पोंग ऑलरेडी एक इंजरी चल रही है जो कि अभी भी चलेगी। ये पोजीशन तो मतलब खत्म हो चुकी है। तो शॉबोज़लाई को शायद बैकअप पे रखेंगे। बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तरुण, मैनचेस्टर सिटी में इवन दो इट्स मतलब ऑलरेडी रिकरिंग इंजरी थी रॉड्री, बट स्टिल वी आर मेंशनिंग के मेजर प्लेयर मिसिंग है इनकी टीम से भी। आगे बढ़ते हैं न्यूकासल में तरुण, ये इवन दो इट्स नॉट एन इंजरी, रेड कार्ड है बर्न इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक तरह से बैकबोन है न्यूकासल की। और न्यूकासल अभी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म भी है। तो उनका जब मेन डिफेंडर मिसिंग होगा, कैप्टन मिसिंग होगा, तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है न्यूकासल के लिए भी, क्योंकि वो भी चैंपियंस लीग भी खेल रही है वो टीम। तो बहुत सारे फिक्सचर्स आने बाकी हैं अभी उनके लिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम आर्सेनल की तरफ, जो कि लिस्ट बहुत ही लंबी है। तो स्टार्टिंग विद गैब्रियल, द मेन सीबी दे हैव ऑफ कोर्स अलोंग सलीबा। गैब्रियल इंजर्ड हो गया यार, जो उनका मुझे तो लगता है कि मतलब उस बंदे ने मैचेस भी जिताए हैं इनको। इवन दे हैव द मोस्ट क्लीन शीट्स इन दिस सीजन। बट गैब्रियल तो शुरुआत है यार, उसके बाद मार्टिनेली, हैवर्ट्स, मेडुएके, गिकेरेस भी डाउटफुल है मतलब हो सकता है खेल ले थोड़े मिनट्स, बट वो भी डाउटफुल है। अब इनका मैच आई गेस टॉटनहम के साथ है। ये टॉटनहम के पास बहुत अच्छा चांस है बिकॉज देयर टीम इज नॉट 100% राइट नाउ, कह सकते हैं यार। पर टॉटनहम की इंजरी लिस्ट भी काफी लंबी है क्योंकि पहले से ही काफी प्लेयर्स इंजर्ड थे उनमें। बात ये है नहीं तो बर्गवल को ले लो, मेडिसन को ले लो, सोलंके भी आउट है, और भी काफी प्लेयर्स आउट है उनके की प्लेयर्स। बट अब ये देखना बनता है कि कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज यही टीम्स जो है मिड वीक में भी खेलेंगी। उसके बाद अब काफी गेम्स है न्यू ईयर तक। सही में। और इन दोनों के ही जो यूसीएल मैचेस हैं वो बहुत खतरनाक है। टॉटनहम का पीएसजी से है, आर्सेनल का भी आई गेस बड़ी टीम से है। तो देखना बनेगा इनका भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं तरुण, मैनचेस्टर यूनाइटेड। इनको भी काफी झटका लगा है। सेस्को इज आउट वाओ। और मैगवायर को भी इंजरी हो गई है, तो ही वोंट बी प्लेइंग। बट हम कह सकते हैं कि शायद इनका बेंच पे फिर भी एक ऑप्शन है, लाइक कुनिया है और डिफेंडर्स में। बट दे आर गेटिंग बैक इन फॉर्म ना। अब इनको फिर से झटका लग गया। अब फाइनल थर्ड में आई डोंट नो स्ट्राइकर भी कौन खिलाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा आउटसाइड ईपीएल चलते हैं तरुण, रियल मैड्रिड को भी झटका लगा है गाइस। मिलिटाओ इज इंजर्ड, देयर मेन सीबी। मैं कहूंगा कि हाउसन इज नॉट द प्राइमरी सीबी राइट नाउ दैट दे हैव। मास्टन तुओनो, देयर न्यू अर्जेंटीनियन, द यंगस्टर दैट दे हैव, वो भी इंजर्ड हो गया है। कार्वाहाल पहले से ही थोड़ा इंजर्ड था, लेकिन वो भी अब लगता है यार मुझे जब से कार्वाहाल इंजर्ड है तो अब ट्रेंट को यार दे दो फुल टाइम। देखते हैं, देखेंगे। इसका भी मैच है संडे रात को, मतलब मंडे सुबह इंडिया में अगर आप हैं तो। बारसा पे चलते हैं तो पेड्री एंड गैवी भी काफी टाइम से इंजर्ड था, बट पेड्री को भी अब लंबा इंजरी हो गया है। देखते हैं, शायद वो भी दिसंबर में कह रहे हैं उनका भी। अब चलते हैं पीएसजी की तरफ। पीएसजी की इंजरी लाइन भी बहुत लंबी हो गई है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। हकीमी, नूनो मेंडेस, डेम्बेले, डुओ। सही में, मतलब हकीमी और जो नूनो मेंडेस है ना, ये मेरे को सबसे खतरनाक फुल बैक्स लगते हैं पूरे वर्ल्ड फुटबॉल के राइट नाउ। और यही दोनों मिसिंग है। इनको चैंपियंस लीग भी खेलना है, इनको लीग फुटबॉल भी खेलना है। बहुत मुश्किल दौर है इनके लिए भी। देयर बैलन डॉर इज आउट, डुए इज आउट, हु इज प्लेइंग अमेजिंग सीजन। तो यार ये इंजरीज की लिस्ट बहुत ही लंबी है। और हमने देखा है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ऐसा दौर आता है कि जब टीम्स की डेप्थ देखनी बनती है। क्योंकि यार अब बड़ी टीम्स ज्यादा फायदा उठा सकती हैं इनका, जिनकी डेप्थ ज्यादा है, क्योंकि उनको चैंपियंस लीग खेलने और इतने बड़े मैचेस हैं यार, बहुत बड़े। और ये पता है, ये जो नवंबर दिसंबर का टाइम होता है ना, इसमें आप अपने पॉइंट्स हायर कर लो कि जब न्यू ईयर स्टार्ट हो तो तुम पे प्रेशर ना हो परफॉर्म करने का। सही में। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अभी, तो देखते हैं कि विदाउट की प्लेयर्स सही में कैसे परफॉर्म करेंगी ये बड़ी टीम्स, देखना बनेगा। फुटबॉल लीग स्टार्ट हो चुका है, चैंपियंस लीग अगले हफ्ते है, बहुत कम समय रह गया है। लेट्स सी क्या होने वाला है।